एसिडिटी बनती है, सीने में जलन रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कुछ खा नहीं पाते। क्या है ये सब? हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। तो आज मैं आपको बताऊंगी एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं। ये किसी को भी हो जाती है नॉर्मली, जब भी हम कुछ तला भुना खाते हैं तो उससे भी हो जाती है। बहुत से लोगों को हो जाती है, मुझे भी है। एसिडिटी मुझे भी बहुत ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है? इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ रीज़न होते हैं। इसे हम ठीक भी कर सकते हैं, कुछ डॉक्टर की मेडिसिन से और कुछ अपने आप से केयर करके हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो आज आपको इसी के बारे में बताऊँगी कि एसिडिटी जो है क्या है, क्यों होती है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा एसिडिटी से परेशान हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, कई सालों से परेशान हूँ। पहले भी बनती थी, कम बनती थी, लेकिन मैं थोड़ा-सा परहेज़ का खाना खाती थी तो कम हो जाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा बनने लगी। 1 डेढ़ साल से तो बहुत ही ज़्यादा बनने लगी। मतलब मैं कुछ खाने से भी परेशान हूँ, कुछ भी मैं खा नहीं पाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मैं उबला हुआ खाना लेती हूँ, उसके बाद भी मैं एसिडिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने सोचा ये नॉर्मल तो नहीं है, इतनी ज़्यादा एसिडिटी अगर बन रही है तो नॉर्मल तो बात नहीं है। तो मैं कुछ दिन तक तो खुद कंट्रोल करने के लिए सोचा मैंने इसका, तला भुना नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। ऐसी चीज़ें अवॉइड की, चाय, कॉफ़ी वग़ैरह, कि जिससे मुझे एसिडिटी कम हो जाए। मुझे फिर भी कोई आराम नहीं मिला, मुझे ज़्यादा ही एसिडिटी बनती रही और ज़्यादा बनती रही। यहाँ तक कि मेरे ये जबड़े होते हैं ना, जबड़े ये जॉ, ये भी पेन करने लगे थे। इतनी एसिडिटी मुझे बननी थी कि ये मेरे पेन करने लगे थे, इनमें दर्द रहने लगा था। इतनी ज़्यादा एसिडिटी बन रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी। मेरे कानों में भी दर्द रहने लगा था, कानों से भी परेशान हो गई थी। मैंने कभी एसिडिटी का इतना भयानक रूप नहीं देखा, लेकिन जब हमारे साथ ज़्यादा हो जाती है, तो इतना भयानक रूप ले लेती है ये। तब मैंने सोचा कि शायद अब मैं इसे अपने आप से ठीक नहीं कर सकती, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट तो रीज़न यही बताया, मैंने डॉक्टर से बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे एसिडिटी बन रही है, मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ और मेरा साँस भी बहुत ज़्यादा फूलने लगा है, मेरे जबड़ों में भी पेन रहने लगा है, मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं इसे अलग एक प्रॉब्लम समझ रही थी कि मेरे जो जबड़ों में पेन है, मैं इसे अलग प्रॉब्लम समझ रही थी। मैं सोच रही थी शायद मुझे कोल्ड वगैरह हो गया, तो इसकी वजह से मेरे ये जॉ में पेन है और कानों में भी पेन है, शायद इसलिए ये ऐसा हो रहा है। लेकिन वो कुछ और ही था, वो एसिडिटी की वज़ह से था और एसिडिटी किसी और चीज़ की वज़ह से थी। जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से बताया सारा, तो डॉक्टर ने सुना। फर्स्ट तो उसने रीज़न यही बताया जो अक्सर सब लोगों को बताते हैं डॉक्टर, कि आप तला भुना मत खाइए, चाय कॉफ़ी मत पीजिए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ऑयली चीज़ें अवॉइड कीजिए, खाना टाइम पे लीजिए। ऐसे कीजिए आप तो आपको जो है एसिडिटी में आराम मिलेगा। मैंने डॉक्टर्स को बताया कि मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, मतलब मैं चाय कॉफ़ी भी अवॉइड करती हूँ, तला भुना भी मैं अवॉइड करती हूँ, फ्राइड कुछ भी नहीं खाती, पैकेट फूड भी नहीं खाती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं लेती। तो उसके बाद डॉक्टर ने मेरा डीपली स्टडी की मेरी, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप नींद सही से लेती हो? अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, नींद मैं सही से नहीं ले पा रही थी। नींद क्यों नहीं ले पा रही थी सही से, उसका तो रीज़न है मेरे पास। मुझसे डॉक्टर ने रीज़न पूछा, मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती, रात में भी नींद नहीं आती, तो बोले दिन में सो। मैंने कहा दिन में भी नींद नहीं आती, तो पूछा रीज़न क्यों नहीं आती, मैंने बताया। वो डॉक्टर समझ गए, फिर तुरंत समझ गए। वो कहने लगे कि तुम स्ट्रेस लेती हो, स्ट्रेस के पीछे कोई वजह है, क्या वजह है वो मुझे बताओ, कितने टाइम से बन रहा है एसिड? मैंने बोला मुझे 1 डेढ़ साल से बन रहा है। तो 1 डेढ़ साल में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? क्यों तुम नींद कम आने लगी? क्यों स्ट्रेस में इतना हो? मैंने बताया कि डेढ़ साल पहले मेरे हस्बैंड
नहीं रहे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी। तो डॉक्टर ने बोला कि यही एक बड़ा रीज़न है, जो तुम स्ट्रेस ले रही हो इसकी वजह से तुम्हारे एसिड बनता है और तुम्हारे जबड़ों में, जॉइंट में, इनमें जॉ में पेन रहता है और ये सब जो है, और तुम्हारी सांस भी फूलती है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, मैं चल भी नहीं पाती, बैठ भी नहीं पाती, यहाँ तक कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना सांस फूलने लगा था मेरा। तो जो चीज़ें मुझे थी सेम वही डॉक्टर ने मुझे बताई। कहने लगे कि सबसे पहले तो आपको अपना जो है स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, और दूसरी प्रॉब्लम है, अगर हम नींद ठीक से नहीं ले रहे तो हम इस प्रॉब्लम को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि हम मेडिसिन भी खाएंगे लेकिन हम इस प्रॉब्लम को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे अगर आप नींद ठीक से नहीं ले रहे तो। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिखी, मैं मेडिसिन भी ली, और फिर मैंने डॉक्टर ने बोला कि अपना रूटीन थोड़ा चेंज करो, कहा कि वर्कआउट करो, थोड़ा वर्कआउट भी करो। वर्कआउट तो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं टेंशन में इतना ज़्यादा थी। बोला कि वॉक करो, ठीक है, मैं थोड़ी-थोड़ी वॉक भी करनी शुरू की, मेडिसिन खाने लगी। स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि मुझे लगभग 1 साल हो गया मुझे, मेडिसिन खाते-खाते मुझे 1 साल हो गया डॉक्टर की। लेकिन अब मुझे बहुत रिलीफ़ है मेडिसिन से। अब मेरे एसिड की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक है, मेरा साँस फूलने लगा था वो भी काफ़ी ठीक है। मतलब मैं इतनी बेकार हो गई थी कि मैं अपने बच्चे के काम भी नहीं कर पा रही थी। मेरा बच्चा इतना छोटा था, 2 साल का, सवा 2 साल का मेरा बच्चा था, मेरा बेटा। मैं उसके काम भी नहीं कर पाती थी, मैं उसे नहला भी नहीं पाती थी। इतना मैं परेशान थी कि मैं कैसे उसके काम करूँ। मैं उसको नहलाने के लिए जाती थी या उसका कोई काम करती थी तो मेरा साँस फूलता था बहुत ज़्यादा। मैं इतना ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर की मेडिसिन खाई मुझे बहुत आराम हुआ। फिर उन्होंने बोला कि नींद लो। नींद मुझे आती नहीं थी लेकिन मैं कोशिश करती थी सोने की, लेकिन उनकी दवाइयों से मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। उन्होंने कुछ नींद वगैरह की दवाइयाँ दी होंगी शायद, तो मुझे नींद भी आने लगी। तब जाके मैं सोने लगी। जब मुझे नींद आने लगी तो मेरी नींद पूरी हुई, तो मेरी बॉडी में थोड़ा अच्छा फ़ील करने लगी मैं। काम करने को थोड़ा-सा मन करने लगा, वरना तो काम भी नहीं होता था मुझसे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे मेरी बॉडी ऐसे लगती थी कि मैं अपनी बॉडी का वेट उठा रही हूँ। जबकि किसी को ऐसा फ़ील नहीं होता कि वो अपनी बॉडी का वेट उठा रहा है। मुझे ये लगता था कि मैं अपनी बॉडी का वेट उठा रही हूँ। तब मैंने मेडिसिन खाई तो मुझे, जब मैं नींद टाइम पे लेने लगी, वॉक करने लगी, तला भुना तो मैं पहले से ही नहीं खाती थी, कॉफ़ी वग़ैरह, चाय वग़ैरह ये सब मैं पहले से ही अवॉइड करती थी, उबला हुआ ही खाती हूँ, मतलब दलिया वग़ैरह ज़्यादा लेती थी। तो मैं इस तरह का खाना तो पहले से ही खाती हूँ। खाने के मामले में मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि अब मैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि बाहर की खाना, ये खाना, वो खाना। मैं नॉर्मल खाना खाना पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा खाना खाना मेरी कोई चॉइस नहीं है, मेरी कोई फ़रमाइश नहीं है, ऐसी ख़ास कि मैं बहुत अच्छा ही खाऊँ, नहीं, नॉर्मल मुझे जैसा मिल जाता है, मैं वैसा खा लेती हूँ। मुझे मुझे कोई ऐसा वो नहीं होता। ठीक है, तो मैंने जो है अपना मेडिसिन खानी शुरू करी, तब जाके मुझे आराम हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी एसिडिटी होती है, तो एक बड़ा रीज़न होता है नींद। नींद ना आना, कम कम नींद लेना। कुछ लोगों को नींद आती है लेकिन वो लोग कम नींद लेते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रा नाइट में देर से सोते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको जितना नींद आता है आप उतना नींद लीजिए। 8 घंटे का नींद डॉक्टर ने भी बताया, अगर आप 8 घंटे का नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप अपनी 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए। अगर आपको रात में 6 घंटे का टाइम मिल रहा है, आप 6 घंटे रात में सोइए, बचे हुए 2 घंटे आप दिन में सोइए, लेकिन आप सोइए ज़रूर। 8 घंटा आप पूरा सोएँगे तो ही आपको जो है इस प्रॉब्लम से निपटारा मिल सकता है, वरना तो आप भी मेरी तरह इस बीमारी के शिकार हो जाएँगे। दूसरा, नींद तो आप सही लेंगे, वॉक ज़रूर कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते तो आप वॉक कर सकते हैं, वॉक तो ईज़िली सभी कर लेते हैं, वॉक कर सकते हैं आप, वॉक कीजिए। मतलब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है थोड़ा-सा वर्कआउट करने की। घर के काम करने से हमारी बॉडी वर्कआउट नहीं करती, हमें थोड़ा वॉक करने की भी ज़रूरत होती है, वॉक करना चाहिए हमें। तो आप वॉक कीजिए, लंबी गहरी साँसें लीजिए, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा।
ठीक है? डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप गहरी-गहरी साँसें लीजिए तो उससे आराम मिलेगा। अगर आप योगा ट्राई कर सकते हैं तो अगर एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, योगा कर सकते हैं तो योगा कीजिए, कपालभाति वगैरह कीजिए। लेकिन जो है अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज लाइए। सुबह को उठिए, सुबह खाली पेट 2 ग्लास गर्म पानी, गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। अगर आप 2 ग्लास नहीं पी सकते तो आप 1 ग्लास पीजिए। अगर आप एक साथ 1 ग्लास नहीं पी सकते तो आधा-आधा ग्लास 2 बार में पीजिए, लेकिन पीजिए। उससे आपका जो है मेटाबॉलिज़्म ठीक होगा और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। मुझे भी डॉक्टर ने ऐसे ही बताया। और नाइट का खाना मुझे डॉक्टर ने बताया कि नाइट का जो खाना है हमें वो सोने से 2 घंटे पहले लेना है। सोने से 2 घंटे पहले। आप खाना खाने के 2 घंटे तक आप लेटोगे नहीं। अगर आप लेटोगे तो आपको एसिडिटी बनेगी। आप खाना खाइए, उसके 2 घंटे बाद आप वॉक कीजिए, आप बैठिए, आप टीवी देखिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, आप कुछ भी करिए, आप फ़ोन देखिए, आप कुछ भी करिए, बट आप लेटिए मत। आप लेटोगे तो आपको एसिडिटी ऊपर आएगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनेगी। मैंने ट्राई किया ये सब, जो मुझे डॉक्टर ने बताया तो मैंने ये सब ट्राई किया और मुझे इन चीज़ों से आराम भी मिला। अब डॉक्टर की मेडिसिन, अगर मैं खाली मेडिसिन खाती रहती ना डॉक्टर की, तो मुझे इतना रिलीफ़ नहीं होने वाला था। मैं डॉक्टर की मेडिसिन के साथ-साथ जो डॉक्टर ने मुझे बताया मैंने वो सब भी किया, तो अब मुझे बहुत आराम है। तो आप प्लीज़ पैकेट फूड ये सब चीज़ें तो अवॉइड कर दीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, तला भुना फ्राइड वगैरह सब अवॉइड कीजिए और जो है आप पूरी नींद लीजिए, वॉक कीजिए, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज कीजिए, ये तो आपको करना पड़ेगा, तो आप भी इस बीमारी से जो है निपट सकते हैं, आपको भी इस बीमारी में आराम मिल सकता है, ठीक है? तो गाइज़ अगर मैं कर सकती हूँ, मैं तो मतलब इतनी स्ट्रेस में थी, इतनी स्ट्रेस में रहने के बाद अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरे साथ तो इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा तो एक छोटा-सा बच्चा है, एक छोटा बेटा है मेरा, उसे भी सँभालना होता है, मेरे साथ कोई भी नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, उनकी भी टेंशन, उसके बाद भी मैंने खुद को हैंडल किया, खुद को सँभाला। तो प्लीज़ आप भी कर सकते हैं, आप कीजिए, आपको भी बहुत आराम मिलेगा। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई व्लॉग के साथ। ओके, बाय।